हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ें। ये क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है यार, हमें इसमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। आओ देखें। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं। ए स्टेटमेंट क्या कह रही है? कटायंस एंड अनायंस आर ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पे और की जगह एंड होगा। कटायंस एंड अनायंस आर ऑल्सो कॉल्ड एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स रिस्पेक्टिवली। नहीं यार, ये तो गलत है। हम अनायंस को एसिडिक बोलते हैं, अनायंस को एसिडिक बोलते हैं और कटायंस को बेसिक बोलते हैं, और कटायंस को बेसिक बोलते हैं यार। है ना, ये बात तो हमें पता है। और इसको याद करने का तरीका याद ही होता है। अगर किसी को बाई चांस नहीं याद होता, ऐसे याद कर लो, अनायंस ए से होता है, एसिडिक भी ए से होता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं अब। ऑप्शन तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ अनायंस इज सिस्टमैटिक एज दैट ऑफ कटायंस। यार किसी ने अगर ऊपर ऊपर से भी सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा है, वो बता सकता है कि ये ट्रू नहीं है। बिल्कुल भी ट्रू नहीं है ये बात। गलत बात कर रहा है बिल्कुल ही। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ऑल अनायंस आर डिडक्टेड बाय सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। सबसे पहले तो आप सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन यूज क्यों करते हैं? वी यूज इट because some anions are insoluble in water, because some anions are insoluble. We use it because some anions are insoluble in water. अगर अब हमें to bring it in solution, to get all anions in solution, we use it. देखो, अगर सारे in solution we use इट, मेरे को एक बात बताओ। अगर वो मेन सोल्यूशन में ही हमारे सारे अनायंस नहीं आएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? जैसे कि हमारा मेन सोल्यूशन है, अब इसमें इनसॉल्यूबल है एक अनायन, हमने सोडा एक्सट्रैक्ट यूज़ नहीं करा, वो वाटर में इनसॉल्यूबल है। अब देखो, अगर इसमें सारे इस सोल्यूशन में सारे अनायंस ही नहीं आएंगे तो हम सारे अनायंस का टेस्ट कैसे कर पाएंगे? हमें पता ही नहीं चलेगा। हम टेस्ट करेंगे, क्या पता मेन सोल्यूशन में होता वो अनायन, पर वो इनसॉल्यूबल था, इसलिए हमने जब उसका टेस्ट करा इस वाले सोल्यूशन में जो हमने प्रिपेयर करा है, उसमें सॉल्यूबल ही नहीं है, इसमें आया ही नहीं, तो इसलिए टेस्ट नेगेटिव आ गया, तो हमारा पूरा रिजल्ट ही गलत हो जाएगा। अब इसमें एक बात इन्होंने लिखी है, विदाउट लिखा है यार इन्होंने। अगर यहाँ पे विद एनी एक्सेप्शन लिख देते ना तो ये आंसर ठीक हो जाता, पर उन्होंने विदाउट लिख दिया। इसमें एक्सेप्शन होती है, इसमें एक्सेप्शन होती है। अगर वो विद एनी एक्सेप्शन लिख देते तो ये आंसर ठीक हो जाता, पर विदाउट लिख दिया तो ये आंसर भी गलत हो गया, तो इसका आंसर डी हो गया। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ यार, मैंने क्या बताया। इसमें हमें बताना था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ी हमने। पहली स्टेटमेंट बता रही थी कटायंस एंड अनायंस आर ऑल्सो कॉल्ड एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स रिस्पेक्टिवली। मैंने कहा नहीं यार, गलत बात है। जो अनायंस होते हैं उनको एसिडिक बोलते हैं और कटायंस को बेसिक बोलते हैं। फिर हमने ऑप्शन बी पढ़ा। ऑप्शन बी कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ अनायंस इज सिस्टमैटिक एज दैट ऑफ कटायंस। नहीं यार, मैंने जिसी ने ऊपर से भी सॉल्ट एनालिसिस पढ़ी है वो ये बता सकता है कि बिल्कुल ही गलत बात है ये। अब फिर ऑप्शन सी पढ़ा। ऑप्शन सी में सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन की बात कर रहा था। तो सबसे पहले तो मैंने बताया सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन हम यूज़ क्यों करते हैं? हम यूज़ करते हैं क्योंकि सम अनायंस जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, तो हम सोडा एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन यूज़ करते हैं ताकि वो सॉल्यूबल हो और हम उस पर टेस्ट कर सके कि, और फिर हम बता सकें कि उसमें वो सारे अनायंस प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसका आंसर, इसलिए आंसर इसका डी हो गया, नन ऑफ दीज। होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।